नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई कुआं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय की बात है, घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुर। इस गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसे लोग जादुई कुआं कहते थे। गांव वाले इस कुएं से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इसके पास रात में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ का मानना था कि कुएं में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो हर इच्छा पूरी करती है लेकिन बदले में भयानक कीमत वसूलती है। नीलपुर में एक जवान लड़का था, रवि, जो अपनी जिज्ञासु प्रकृति के लिए जाना जाता था। गांव के डरावने किस्सों से वह डरने के बजाय उत्साहित होता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूखे मरने लगे। रवि ने सोचा, अगर जादुई कुआं सचमुच इच्छाएं पूरी करता है तो मैं गांव को बचा सकता हूँ। गांव के बूढ़ों ने उसे चेतावनी दी, रवि, उस कुएं के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत बुलाती है। लेकिन रवि का हौसला डगमगाया नहीं। उसने रात का इंतजार किया, एक मशाल और रस्सी ली और जंगल की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी और जंगल में सन्नाटा। कुएं के पास पहुंचकर रवि ने देखा कि वह पुराना और डरावना था। कुएं के किनारे पर अजीब से निशान उकेरे गए थे जो चमक रहे थे। उसने कुएं में झांका लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंजी, क्या चाहता है तू? रवि का दिल जोर जोर से धड़का लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं अपने गांव के लिए पानी और समृद्धि मांगता हूँ, उसने कहा। आवाज ने जवाब दिया, तेरी इच्छा पूरी होगी लेकिन बदले में तुझे कुछ देना होगा। क्या दे सकता है तू? रवि ने सोचा और कहा, मेरे पास धन दौलत नहीं, लेकिन मैं अपनी सबसे कीमती चीज दूंगा, मेरा समय। मैं अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हें दे दूंगा। कुएं से हंसी की डरावनी आवाज गूंजी। ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन याद रख, जादुई कुआं कभी भूलता नहीं। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लोग रवि को हीरो मानने लगे, लेकिन रवि को कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा थका हुआ दिखता था और वह पहले से कमजोर हो गया था। कुछ दिन बाद रवि को रात में सपने आने लगे। सपनों में वह कुएं के पास खड़ा होता और एक काली छाया उससे कहती, तेरा समय मेरा है। हर सपने के बाद रवि को लगता कि उसकी ताकत और जवानी छिन रही है। गांव वाले खुश थे, लेकिन रवि की हालत बिगड़ती जा रही थी। रवि ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादाजी से मदद मांगी। दादाजी ने बताया, जादुई कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, वह एक प्राचीन राक्षस का ठिकाना है जो इच्छाएं पूरी करता है लेकिन बदले में जिंदगी चुराता है। तूने जो सौदा किया वह तुझे धीरे धीरे खत्म कर देगा। रवि ने पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? दादाजी ने कहा, केवल एक तरीका है, तुझे कुएं में उतरना होगा और राक्षस का सामना करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं। राक्षस को हराने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत, तेरा साहस, दिखाना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और फिर से कुएं की ओर गया। इस बार वह रस्सी और एक पुरानी तलवार लेकर गया जो दादाजी ने उसे दी थी। कुएं में उतरते ही अंधेरा गहरा होता गया और ठंडी हवाएं उसे डराने लगीं। कुएं के तल पर एक विशाल काली छाया प्रकट हुई जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं।
तू फिर आया नन्हा इंसान, राक्षस ने दहाड़ा। तेरा समय मेरा है। रवि ने तलवार उठाई और कहा, मैंने अपने गांव के लिए सौदा किया, लेकिन मैं तुम्हें और नहीं लूटने दूंगा। राक्षस ने हमला किया, लेकिन रवि ने अपनी चतुरता और हिम्मत से उसका मुकाबला किया। उसने देखा कि राक्षस के सीने में एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। रवि ने पूरी ताकत से तलवार उस पत्थर पर मारी। पत्थर टूटा और राक्षस एक चीख के साथ गायब हो गया। कुआं हिलने लगा और रवि किसी तरह रस्सी पकड़कर बाहर निकला। अगले दिन रवि की ताकत और जवानी लौट आई। कुआं अब सिर्फ एक टूटा फूटा ढांचा था और उसका जादू खत्म हो चुका था। गांव वाले रवि की बहादुरी के गीत गाने लगे। नीलपुर में फिर से खुशहाली छा गई और जादुई कुएं की कहानी एक किंवदंती बन गई। जादुई कुएं की कहानी हमें सिखाती है कि हर इच्छा की कीमत होती है और सच्ची ताकत धन दौलत में नहीं, बल्कि साहस और निस्वार्थ भाव में होती है। रवि की बहादुरी ने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप को भी तोड़ा। और इस तरह नीलपुर में सुख शांति का नया अध्याय शुरू हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।